नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं सीतापुर से। खबर है कि सदर तहसील में डीएमएसपी ने जनता की समस्याएं सुनी हैं। इस दौरान उन्होंने समस्याओं के तुरंत ही निस्तारण के आदेश दे दिए हैं। दरअसल संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर डीएम अनुज सिंह और पुलिस अधीक्षक सीतापुर धुले सुशील चंद्रभान के द्वारा आज तहसील में उपस्थित रहकर जनसुनवाई की गई। तो वहीं जनता की समस्याएं सुनने के बाद संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर प्रार्थना पत्रों के तत्काल ही और निष्पक्ष और न्यायोचित जांच करने के जल्द से जल्द निस्तारण करने के लिए आदेशित दिया गया है। फतेहपुर जनपद के विकासखंड देवमय के प्राथमिक विद्यालय मुरारपुर में मिशन शक्ति में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दिवस मीना मंच के सदस्यों के द्वारा बड़े उत्साह के साथ मनाया गया है। रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में ख्याति पटेल ने सभी महिलाओं और बच्चों को उनके अधिकारियों के बारे में जागरूक किया। बाल और महिला सुरक्षा की ढाल के साथ साथ वीरांगना ने बाल और महिला सुरक्षा का संदेश भी दिया है। इस कार्यक्रम में पावर ग्रुप के सदस्यों के साथ गांव की महिलाएं और विद्यालय के स्टाफ उपस्थित रहे। प्रधान अध्यापका गीता यादव ने भी समस्त बच्चों को रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा सुनाई। बता दें आपको कि कक्षा 5 के छात्र छात्राओं ने रानी की समाधि पर काव्य पाठ प्रस्तुत किया है। और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री स्वर्गीय जमुना निषाद की 12वीं पुण्यतिथि और श्रद्धांजलि सभा उनकी समाधि स्थली खुठन खास में मनाई गई है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष अवधेश यादव मौजूद रहे। तो वहीं स्वर्गीय जमुना निषाद के बेटे अमरेंद्र निषाद ने कहा है कि स्वर्गीय पिताजी के सिखाए रास्ते पर चला रहा हूं और आगे भी संघर्ष करता रहूंगा। और वहीं पर स्वर्गीय जमुना निषाद की पुण्यतिथि पर निषाद युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील चंद्र साहनी ने दीवानी कचहरी परिसर में जमुना निषाद की पुण्यतिथि मनाई है। पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सबसे पहले तो स्वर्गीय पिताजी के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और स्वर्गीय देश के नेता है माननीय मुलायम सिंह यादव जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए अपनी बात। आज पिताजी की 12वीं पुण्यतिथि है और आज का दिन हमारे जीवन का ऐसा दिन है कि ये दिन स्वर्गीय पिताजी की जो संघर्ष अगर आज वो होते तो प्रदेश और देश की राजनीति में निषाद और पिछड़े वर्ग की दबे कुचले लोगों की क्या स्थिति होती ये आप भी अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि स्वर्गीय पिताजी हमेशा और इमामबाड़ा शहर का नाम बदलकर गाजी उद्दीन हैदर का मकबरा किए जाने पर शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने नाराजगी जताई है। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि एएसआई और हुसैनाबाद ट्रस्ट के जिम्मेदार हमारी इबादत गाहों को और उनकी इमारतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिनकी हालत आज दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। जबकि हुसैनाबाद ट्रस्ट इन ऐतिहासिक इमारतों से करोड़ों की आमदनी करता है, फिर इनकी हालत इतनी जर्जर आखिर क्यों है। मौलाना यासूब अब्बास ने यह भी कहा है कि जब तक इस इबादत गाह को बनवाने वालों ने इसका नाम अपने नाम पर नहीं रखा तो आज इसकी देखरेख करने वाले इसका नाम बदलकर क्या साबित करना चाहते हैं। मौलाना ने यह भी कहा है कि अगर हमारी इबादत गाहों पर सरकार या हुसैनाबाद ट्रस्ट का यही रवैया रहा तो बहुत जल्द इसके खिलाफ तारीख शुरू की जाएगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इस वक्त हम हरम सरकार अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम रोज़ा शाह नजफ़ हज़रतगंज में हैं और जिस तरीके से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शाह नजफ़ का नाम बदलकर इस जगह को गाज़ीउद्दीन हैदर के मकबरे के नाम से एएसआई ने बाकायदा इसका नाम बदलने की मुहिम जो की है, उसकी मैं ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की जानिब से, अपनी जानिब से, अपनी पूरी मिल्लत की जानिब से भरपूर तरीके से उसकी मैं मजम्मत करता हूँ। एएसआई वाले और बिजली विभाग के मुख्य अभियंता अपने ही सरकारी आवास में मृत पाए गए हैं।
सरकारी आवास के कमरे के अंदर बेड पर उनका शव मिला है और हार्ट अटैक से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। कमिश्नर डीएम मौके पर पहुंचे हैं और मृतक चीफ आरबी कचियार लखनऊ के रहने वाले बताए गए। दरअसल सरकारी आवास पर वो अकेले रहते थे। बिजली विभाग के चीफ आरबी कचियार अपने शयन कक्ष में बेसुध पड़े मिले। सीएमओ ने टीम के साथ जब चेक किया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके आवास पर पहले पहुंचे उनके विभागीय चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने बताया है कि साहब सुबह सोकर उठ जाते थे और आज जब काफी देर तक आवास से वो बाहर नहीं आए तब इसकी सूचना दी गई। हम आए हैं 7:15 बजे, तो घंटी दबाए, दरवाजा पीटे, नहीं खोले तो फिर ड्राइवर को फ़ोन किए, वो आया है तो वो सगरों फ़ोन किया है सबको। ठीक, तब उसके बाद चौकी इंचार्ज आए हैं तो पीछे बाथरूम का दरवाज़ा तोड़े गए हैं, तब इधर अंदर आए हैं। अब वही देख रहे हैं, बाटे लेटे हुए हैं मृत। ये बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर से जो अपने शयन कक्ष में मृत अवस्था में पाए गए हैं, सीएमओ की टीम के द्वारा आकर के उनका परीक्षण किया गया है। उनके परिजन आते हैं, उनसे तहरीर प्राप्त कर करके और उनका पीएम कराया जाएगा। प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की। और रायबरेली में श्रद्धा वालकर की दिल्ली में हुई निर्मम हत्या के बाद अब रायबरेली के शहर कलेक्टर परिसर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पदाधिकारियों का गुस्सा भड़क उठा है। तो वहीं जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और हत्या के आरोपी आफ्ताब को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया है। कहा गया है कि इस हत्या के पीछे की साजिश का पूरी तरह से पर्दाफाश करके दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उन्हें सजा दी जाए। इस दौरान पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। कहा कि लव जिहाद को लेकर सरकार काला से काला कानून बनाए, इससे कि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो सके। आज जो लव जिहाद की घटनाएं आए दिन रोज घट रही हैं, लड़कियों को पहले अपने जाल में फंसाना और उसके बाद उनके साथ दुराचार करना, ऐसी घटनाओं पे सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इनको फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर इनको फांसी की सजा सुनाई जाए। यही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की मांग है। और जल ज्ञापन जो देश में लव जिहाद बढ़ा हुआ है, जात बदल करके व्यवहार बनाना, इसके बाद जब इसकी बात को न मानना तो टुकड़े टुकड़े में आफ्ताब ने श्रद्धा को काट दिया है। इसका अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद विरोध करता है। मांग कर रहे इस पर कानून, सरकारी कानून बने लव जिहाद पर। लव जिहाद रायबरेली में यातायात माह और यातायात कानून की धज्जियां कैसे उड़ा रहे हैं बच्चे, ये इस वीडियो में आप देखिए। ये देख सकते हैं आप कि कितनी रफ्तार के साथ ये वाहन चला रहे हैं और सभी नाबालिग बताए गए हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इसमें किस तरह से वाहन की स्पीड और उसमें बैठे ये 4 मासूम बच्चे दिख रहे हैं, ये अपने आप में इलाके की यातायात व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। बता दें आपको कि अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि सड़कों पर कानून केवल पालन करने वालों के लिए है। सड़कों पर इस तरह के नौनिहाल वाहन चलाते हुए अक्सर ही दिखाई देते हैं और इनकी उम्र और स्पीड देखकर अब हैरान जरूर हो जाएंगे। वायरल वीडियो कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मधुबन क्रॉसिंग का बताया गया है। और सीतापुर अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में गठित की गई थानगांव पुलिस टीम के द्वारा शिवपुरी के केदारनाथ ज्वेलर्स के सुनार के साथ हुई घटना का खुलासा किया गया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही लूट की गई वस्तुएं भी उनके पास से बरामद की गई हैं। देखिए, ये 29/10/2022 को 5:30 बजे शाम के लगभग एक लूट की घटना हुई थी। ये सुनील रस्तोगी हैं, पिता का नाम रामचंद्र रस्तोगी, ये कस्बा रोसा, थाना रोसा के रहने वाले हैं। इनकी राजपुर चौटाना में केदारनाथ ज्वेलर्स के नाम से एक दुकान है, वहाँ से ये अपने घर रोसा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इनके साथ 5:30 बजे के लगभग एक लूट की घटना हुई। कुछ बाइक सवार लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया था। उनके तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके हम लोग इसमें काम कर रहे थे, विवेचना कार्रवाई चल रही थी। आज इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें एक अभियुक्त है मनोज कुमार यादव, पिता का नाम राम लोटन यादव, ये बाजार पूर्वा थाना रेउसा का रहने वाला, इसको गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से लूट में जो लूटी गई माल है उसमें से 5,000 रुपया, 4 अदद पायल, 6 अदद बिछुआ सफ़ेद धातु का, 1 अदद सिक्का सफ़ेद धातु।
कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने किसानों की मुश्किलों पर आम आदमी पार्टी सरकार को घेर लिया है। उन्होंने सीएम मान के बयानों पर बोलते हुए कहा कि किसानों को धरने देने का शौक नहीं है और सीएम मान के किसानों के धरने पर दिए गए बयान को निंदनीय बताया है। पंजाब सरकार किसानों के हक देने में फेल साबित हुई है। इस दौरान किसानी मुद्दों पर बोलते हुए कहा कि एमएसपी गारंटी का वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। किसानों पर दर्ज केस भी अब तक रद्द किए जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं किए गए। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर भी वादा खिलाफी का आरोप लगा दिया है। एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार लीगल नोटिस जारी करे और पंजाब सरकार को घेरते हुए कहा गया कि किसानों को उनकी फसलों के नुकसान के मुआवजे भी अभी तक नहीं दिए गए। साथ ही साथ पीड़ित परिवारों को भी अब तक नौकरियां नहीं मिली हैं। कर लिया ते किसान जथेबंदियां उस गल ते नहीं खलोंदियां, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗਵਾ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬੜੀ ਮਦਭਾਗੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਕੰਮਿਊਟਰਸ ਦਾ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਟੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੰਦ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੌਣ ਦਿੱਤਾ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਨਰੇਬਲ ਸਪੀਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਾ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ 19 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ, 11 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਾ ਕੁਝ ਸੌਰਿਆ तो मैं अपने। और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता आज पंजाब के गवर्नर और यूडी चंडीगढ़ के प्रशासनिक पंडित बनवारी लाल पुरोहित से मिलने के लिए उनके सरकारी आवास पहुंचे। वहां से बाहर आकर उन्होंने बताया कि आज हमने पंजाब के राज्यपाल से हरियाणा के लिए अलग से विधानसभा बनाने के लिए चंडीगढ़ में जगह के लिए मांग करने के लिए मुलाकात की। इसमें हमने उनको चंडीगढ़ में जगह चिन्हित करने के लिए बताया है कि चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन की वाई और जगह है, वहां पर हरियाणा विधानसभा बनाने के लिए हमें अनुमति दी जाए। ज्ञानचंद गुप्ता ने यह भी कहा है कि चंडीगढ़ जितना पंजाब का है उतना ही हमारा भी है। अगर कोई विरोधी इसके ऊपर सवाल उठाता है तो आप उनसे पूछो। दूसरी बार अगर पंजाब के नेताओं को भी अलग से विधानसभा बनानी है जैसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मांग की थी, तो वहीं ये जगह भी अलग से ले सकते हैं। और पंजाब विधानसभा और हरियाणा विधानसभा में जो हरियाणा के कमरे हैं उस पर पंजाब ने कब्जा कर रखा है, तो उसके लिए हम राज्यपाल से बात कर रहे हैं। देखिए, आज आदरणीय राज्यपाल पंजाब से वैसे तो एक कर्टसी कॉल थी, कई बार मिलना होता रहता है, और जो एक विषय काफ़ी दिन से हरियाणा विधानसभा के नए भवन को लेकर के चल रहा है, उसमें जो पत्र हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने चंडीगढ़ प्रशासन को लिखा है, उस पत्र के बारे में भी मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको जल्दी से जल्दी सिरे चढ़ाया जाए और जल्दी से जल्दी हमें ज़मीन का जो आदान प्रदान है।
और हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिटकुल की एक ऑटो पार्ट बनाने वाली कंपनी में अचानक से भीषण आग लग गई। सिटकुल के सेक्टर 3 के प्लाट नंबर 2 में स्थित है ये विक्टोरा ऑटो, जहां पर आग लगने के बाद फैक्ट्री कर्मचारियों में अफरा तफरी देखने को मिली। देखते ही देखते फैक्ट्री में अंदर से लेकर बाहर तक धुआं फैल गया। आग ने विकराल रूप लिया और इस दौरान कर्मचारियों ने दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियां, जिन्होंने आग बुझाई। और बता दें आपको, कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है और अनुमान लगाया जा सकता है कि आग कितनी ज्यादा भीषण रही। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और साथ ही अब इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। महाराष्ट्र में वीर सावरकर पर संग्राम बढ़ता जा रहा है। कभी साथ में सरकार चलाने वाले महाअघाड़ी गठबंधन के साथ रहे उद्धव ठाकरे भी राहुल के इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। तो वहीं बीजेपी इसे फ्लॉप रही राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को सुर्खियों में लाने की कोशिश बता रही है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी का पुरजोर विरोध हो रहा है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझेंगे इस रिपोर्ट में। कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के आगमन की तैयारी हो रही थी, वहीं अब इस यात्रा का विरोध हो रहा है। कहीं राहुल गांधी के माफीनामे की मांग उठ रही है, तो कहीं राहुल गांधी की तस्वीर पर चप्पल मारकर चप्पल मारो आंदोलन हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विनायक दामोदर सावरकर उर्फ वीर सावरकर पर की गई टिप्पणी से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल है। राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल शिवसेना उद्धव गुट ने राहुल गांधी के इस बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी पार्टी सावरकर का बहुत सम्मान करती है और उनके लिए किसी भी टिप्पणी से वो और उनकी पार्टी सहमत नहीं। मला आनंद वाटला की त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला। याचं कारण असं की मी अत्यंत स्पष्टपणाने आणि परखडपणाने आज सांगतोय, आदरणीय स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल आमच्या मनात अतिप्रेम, नितांत आदर आणि श्रद्धा आहेच। ती कोणी किती पुसू म्हटलं तरी पुसणार नाही, पुसू शकली जाणार नाही। मात्र त्याचबरोबरीने स्वातंत्र्यवीरांबद्दल प्रश्न कोणी विचारावा, ज्यांचा स्वातंत्र्य लढ्याशी सुतराम संबंध नाही, अशा मातृसंस्थेच्या मुलांनी किंवा पिल्लांनी स्वातंत्र्यवीरांबद्दल प्रेम व्यक्त करणं हे हास्यास्पद आहे। म्हणजे मी समजू शकतो की तुम्ही कुठे होतात, आम्ही तेव्हा नव्हतोच, पण ज्यांना आता 1-2 वर्षामध्ये 100 वर्ष होणार आहे, त्या अगदी स्पष्ट शब्दात बोलायचं झालं तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुद्धा तेव्हा होता, पण स्वातंत्र्य लढ्यापासून जे 4 हात लांब होते त्यांनी स्वातंत्र्यवीरांबद्दल बोलण्याचा अधिकार नाही आहे त्यांना, आणि त्यांनी त्याच्याबद्दल प्रयत्न करू नये। महत्त्वाचा मुद्दा काय, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल आमच्या मनात प्रेम आणि आदर आहेच, मी पुन्हा पुन्हा सांगतोय, पण त्या स्वातंत्र्यवीरांनी ज्या स्वातंत्र्यासाठी त्याग केला, ते स्वातंत्र्य आज धोक्यात आल्यानंतर ते स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी म्हणून आम्ही सगळे एकत्र आलेलो आहोत। आणि म्हणून हा आता पाचगडपणा जो आहे ना, तो त्यांनी बंद करावा। पहिलं आपल्या मातृसंस्थेचं स्वातंत्र्य लढ्याचं योगदान काय आहे ते सांगावं आणि मग आम्हाला प्रश्न विचारावा। आणि दुसरी गोष्ट महत्त्वाची, बयानबाजी की बात नहीं है ये। महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है, न शिवसेना को मंजूर है, हम सबको मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी उनका समर्थन नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से निकली है वो है ये देश जा रहा है तानाशाही की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसे बहुत से विषय पर भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समर्थन मिला, तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम वीर सावरकर को हमारी श्रद्धा का स्थान मानते। समझने वाली बात है कि राहुल के बयान का सियासी मतलब क्या है, भाजपा का राहुल के बयान पर क्या कहना है। क्या राहुल के बयान के चलते महाराष्ट्र में विकास अघाड़ी में फूट पड़ सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब से पहले आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या।
ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूँ, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूँ। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूँ, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अंडमान जेल में सावरकर ने एक पत्र लिखा और अंग्रेजों से कहा कि मुझे माफ कर दो और जेल से रिहा कर दो। सावरकर ने अंग्रेजों से पेंशन ली, उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ काम किया और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनकी सेना में शामिल हो गए। राहुल गांधी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कहा कि राहुल गांधी लगातार हिंदुत्व विचारक के खिलाफ अपशब्द और झूठ बोल रहे हैं। अगर राहुल गांधी खुद को सच्चा गांधीवादी मानते हैं तो वो जनता को ये भी बताएं कि महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को लेकर क्या क्या कहा था। दोनों ने सावरकर को देश का सच्चा सपूत बताया था। ऐसे में क्या राहुल गांधी महात्मा गांधी और अपनी दादी इंदिरा गांधी की बात को भी नहीं मानते? साथ ही संबित पात्रा ने भी राहुल गांधी के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। वो बहुत ही अशोभनीय है, अक्षम्य है। ये जहां तक वीर सावरकर जी का सवाल है, वो भारतवर्ष के स्वतंत्रता सेनानी और हम सबके दिल के निकट के व्यक्ति हैं। और खुद इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से महिमा मंडन करते हुए वीर सावरकर जी की स्तुति में चिट्ठी लिखी थी, वह भी आज भारत के आर्काइव में मौजूद है। कौन बड़ा नेता है? गांधी परिवार बताए, इंदिरा गांधी सच बोल रही थी या ये राहुल गांधी सच बोल रहे हैं? इंदिरा गांधी जी ने कहा वीर सावरकर एक सपूत थे हिंदुस्तान के, एक बहुत बड़े योद्धा थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ा। देखिए, जहां तक ये गांधी परिवार का सवाल है, ये गांधी परिवार को लगता है केवल और केवल उनके परिवार के सदस्य ही स्वतंत्रता संग्रामी थे, उन्हीं के परिवार के सदस्य जेल गए, उन्हीं के परिवार के सदस्य ही भारतवर्ष हैं। उनके परिवार से बाहर भारतवर्ष का कोई अर्थ नहीं है। इस कड़ी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा। शिंदे ने कहा कि राज्य के लोग हिंदुत्व विचारक के किसी भी अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने उद्धव ठाकरे का जिक्र करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में स्वतंत्रता सेनानी का अपमान किया गया, जबकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर नरम रुख अपनाया है। तो वहीं विनायक दामोदर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने भी इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ प्रतिक्रिया दी और शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई। रंजीत का ये कहना है कि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और कांग्रेस ने सावरकर का अपमान किया है। पहले भी उन्होंने सावरकर का अपमान किया है और अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो वहीं इस घमासान के बीच एक और एंगल सामने आया है। इस वक्त शिवसेना आंतरिक कलह से परेशान है, पार्टी के अस्तित्व पर पहले से ही खतरा है और बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट लगातार उद्धव ठाकरे गुट को हिंदू विरोधी बताने में जुटे हुए हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का ये बयान बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। महाराष्ट्र में मराठी लोग वीर सावरकर को आजादी का नायक मानते हैं। ऐसे में राहुल गांधी के इस बयान से कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट में दरार पड़ने के आसार है और इस आसार से इनकार नहीं किया जा सकता। संजय राउत भी इसका जिक्र कर चुके हैं। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा। अभी शिवसेना उद्धव गुट आंतरिक कलह से परेशान है। ऐसे में वो गठबंधन तोड़ने का रिस्क नहीं लेगी। तो वहीं किसी तरह इस बयान से बचकर निकलने की वो कोशिश जरूर कर सकते हैं। यही कारण है कि उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी पर ज्यादा टिप्पणी न करते हुए वीर सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग करके गेंद भाजपा के पाले में कर दी है। अब सावरकर पर छिड़ा ये संग्राम और कितना आगे जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है और आगामी चुनाव पर ये बयान कांग्रेस के लिए क्या रंग लाएगा, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क, आर्या न्यूज। और इसी रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।